हे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम जो कविता पढ़ रहे थे नरेंद्र शर्मा की, उसका आगे का भाग पढ़ेंगे, यानी भाग 2 पढ़ेंगे। नरेंद्र शर्मा ने नींद उचट जाती है कविता लिखी है। उचट जाती है यानी खुल जाती है। रात्रि का समय है, लंबी लंबी रातें हैं और रात्रि के समय में, रात के समय में नींद खुल जाती है। तो यहाँ पर कवि जो है दुश्चिंताओं में डूब जाता है, निराशा में डूब जाता है और अवसाद में डूब जाता है। कवि को प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती है और रात्रि में रात जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। प्रकाश की कोई किरण कवि को नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं, रात, अंधेरा, इस प्रकार के जो शब्द है, ये नकारात्मक, ये निराशा उत्पन्न करने वाले शब्द है। और यहाँ पर कवि जो है अंधेरे को, हमने पहले भाग में पढ़ा है कि अंधेरे को कवि ने 2 स्तर पर व्यक्त किया है। यहाँ पर 2 स्तर है। पहला स्तर व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा समाज के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर यानी व्यक्ति जो है, जितना डर उसे, जो रात्रि में सपने उसे आते हैं, व्यक्ति को या कवि को, उनसे कवि को डर नहीं लगता या व्यक्ति को डर नहीं लगता। लेकिन जो बाहर के जो अंधकारमय वातावरण चारों ओर है, जो निराशामय वातावरण चारों ओर है, यही सोचकर कवि दुश्चिंताओं में डूबा रहता है, अवसाद में डूबा रहता है, बेचैन रहता है और इस निराशामय वातावरण के विषय में सोच करके दुखी रहता है। तो यहाँ पर पहला जो अंधेरा है वे व्यक्ति के स्तर पर, इसका अर्थ व्यक्त हुआ है। दूसरा है समाज के स्तर पर। समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, लोग जागरूक नहीं हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं। यानी किस प्रकार से समाज का वातावरण निराशामय बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अंधकार शब्द आया था वो दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। और कवि इस समाज के बारे में सोच करके और अपने बारे में सोच करके रात्रि में कवि की नींद खुल जाने पर वह चिंताओं में डूब जाता है और फिर उसे नींद नहीं आती है। रात्रि भी अधिक लंबी लगती है जब नींद नहीं आती है तो, और सवेरा होने का एहसास तो होता है लेकिन सवेरा नहीं होता। अर्थात जो भी दुश्चिंताएं हैं, बुरी चिंताएं जो है और जो निराशामय वातावरण है, जो भयावह वातावरण है, वो खत्म होने का एहसास तो होता है लेकिन समाप्त नहीं हो पा रहा है। आज हम कवि की जो कविता है नरेंद्र शर्मा की, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। देख अंधेरा नैन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान प्रकार ढूंढते, बीत भावना भोर सुनहली, नैनों के न निकट लाती है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, उस करवट अकुलाहट थी पर, नींद न इस करवट आती है। वही वाली बात है कि जब रात में एक बार नींद खुल जाए तो उसके बाद नींद बहुत मुश्किल से आती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत मुश्किल से क्यों आती है नींद? जब कोई भी समस्या हमारे सामने हो, हमें बेचैनी हो रही हो किसी भी बात को लेकर के, और आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही हो, निराशा ही जीवन में
जब मैंने करवट ली तो मुझे व्याकुलता होने लगी, नींद नहीं आने पर बेचैनी बढ़ने लगी, चिंताएं घेरने लगी। लेकिन मैंने सोचा कि दूसरी करवट लेकर के मैं सो जाता हूँ, लेकिन इस करवट में मुझे नींद नहीं आई। अर्थात कहने का भाव है कि जो समाज का जो भयावह डरावना जो वातावरण है, निराशामय, जो कवि के जीवन में भी जो निराशामय वातावरण है, जो दुश्चिंताएं हैं, बेचैनी है, अवसाद है, वो सब जो है कवि को नींद नहीं आने देते। जब तक प्रकाश की किरण नहीं आ जाती, व्याप्त नहीं हो जाती और वातावरण आशा से परिपूर्ण नहीं हो जाता, व्यक्ति या कवि को जब तक आशा में वातावरण नजर नहीं आता, तब तक कवि को नींद नहीं आती है। समाज में जो व्यक्ति का शोषण, छल कपट, धोखाधड़ी, समाज का विकास नहीं होना और किस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, अपमानित होता है, यह सब जहाँ तक समाज का विकास नहीं होगा, समाज में आशा की किरण व्याप्त नहीं होगी, तब तक कवि को नींद नहीं आएगी। और अपने गीतों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्ति को, समाज को कवि जागृत करना चाहता है। आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे का भाग है, भाग 3, वो हम कल पढ़ेंगे। और यहाँ पर यह जो कविता है, देखिएगा, ये जो कविता है, इसमें, इस कविता में जब तक व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करेगा और तब तक वो जो है चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता, आशा की किरण उसे दिखाई नहीं देगी। इसके लिए उसे स्वयं को ही प्रयास करने होंगे और समाज में जो भी विषमता है, जो भी विद्रुपताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए व्यक्ति को आगे आना होगा, लोगों को आगे आना होगा। तभी हमारे समाज में जो है समानता का वातावरण व्याप्त हो सकता है और व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। ऐसे ही जो एक अकेला व्यक्ति है, वो किस कारण से वो चिंताओं से घिरा रहता है और किस प्रकार से कष्टों को सहन करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए और कठिन परिस्थितियों में भी वो धैर्य बनाए रखता है। छल कपट उसके साथ होता है, धोखाधड़ी उसके साथ होती है। यहाँ पर उसका हर प्रकार से शोषण होता है, फिर उसे नींद कैसे आ सकती है? ऐसे बुरे डरावने सपने उसे नींद कैसे आने दे सकते हैं? यानी सपने तो आते हैं बुरे, डरावने, अच्छे, सभी प्रकार के, लेकिन जो सपने आते हैं वो इतने डरावने नहीं होते हैं, इतनी चिंताओं से युक्त नहीं होते हैं, जितने कि बाहर का जो निराशामय वातावरण है, बाहर की जो स्थिति है, उसे देख करके कि किस प्रकार से व्यक्ति का शोषण होता है, किस प्रकार से व्यक्ति के साथ छल कपट किया जाता है, किस प्रकार से निर्धनता और भूखमरी, दरिद्रता का सामना व्यक्ति करता है। ये इन दुश्चिंताओं में डूबे रहना और इनके बारे में सोचना, अवसाद में रहना, ये अधिक खतरनाक है, भयावह है। किसकी तुलना में? डरावने सपनों की तुलना में। जो सपने व्यक्ति को रात्रि में आते हैं, उनकी तुलना में ये अधिक भयावह और डरावने होते हैं। समाज की भी वही स्थिति है। समाज में विषम
व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसके साथ ऊंच नीच छुआछूत की भावना रखते हैं, जाति प्रथा, भेदभाव, ये सब इस प्रकार की विषमताएं, असमानताएं समाज में फैली हुई है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना रखते हैं। तो कैसे समाज का विकास हो सकता है? लोगों के मन में ऐसी भावनाएं होने पर समाज का विकास किस प्रकार से हो सकता है? और समाज में जो असमानताएं, जो विषमताएं व्याप्त है, वो किस प्रकार से दूर हो सकती है और सबको समानता का अधिकार मिलने पर ही यह समाप्त हो सकते हैं। और आगे इसका जो भाग 3 है हम कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी।